Good morning, students. This is chapter number 7, Conservation of Plants and Animals, and we have already finished this chapter. So today we are going for the exercise. This is part 1. So the first question, fill in the blanks, and the first A part is a place where animals are protected in their natural habitat is called. Now name the place in which naturally the protection of animal takes place. So this should be sanctuary. Sanctuary is the area or the place where animals are protected in their natural habitat. B part, species found only in a particular area is known as. So the answer is endemic. The species found in a particular area is endemic, right? यानी उन स्पेसीज का जो नाम है वह एंडेमिक है, जिनको एक पर्टिकुलर एरिया में, जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही सरवाइव करते हैं. सी पार्ट, migratory birds fly to far away places because of dash changes. अब चेंजेज किस में आते हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बहुत दूर से दूर की जगह जो है उड़ के चले जाते हैं, तो दैट इज क्लाइमेटिक चेंजेस, राइट. तो पहले पार्ट में जो फिल करेंगे आप करेंगे सेंचुरी, बी पार्ट में जो करेंगे वो एंडेमिक, और थर्ड पार्ट में करेंगे आप क्लाइमेटिक. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. अब इसके कुछ पार्ट्स हैं तो हम एक एक पोर्शन करके लेंगे. पहला पार्ट है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी इन दोनों में अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंसेस बताने हैं. पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व. इन दोनों में हमें डिफरेंसेस बताने हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व. आप जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बड़ा होता है, बड़े एरिया होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंपैरेटिवली छोटी होती है. ठीक है. तो ये हैं उसके डिफरेंसेस. लेफ्ट हैंड साइड में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे और राइट हैंड साइड में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे. एन एरिया within which wild animals are protected from external dangers like hunting. एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, डेंजर से. जैसे अगर किसी कॉमन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ लोग जो हैं वो एनिमल्स की हंटिंग कर देते हैं, ठीक है ना. लेकिन ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को हंटिंग नहीं किया जा सकता. ठीक है. जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, द एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इसमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वाटर को, सॉयल को, सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है. तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए होता है. ठीक है. फिर चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ये सेकेंड पॉइंट है, एडुकेट habitat and protection are provided to the wild animals living in sanctuary. ठीक है. तो यहाँ पे एनिमल्स यानी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की. तो सेवरल लाइफ फॉर्म्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन आर पॉसिबल इन रिजर्व. इसमें सारी चीजें जो है प्रोटेक्ट की जाती हैं, प्लांट्स भी, एनिमल भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी. ठीक है. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जांपल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का एक एग्जांपल है. ठीक. अब चलते हैं बी पार्ट. बी पार्ट पे आपको जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताना है. देखिए, जू में भी एनिमल होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं
वो आपको बताने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जू ले लिया और राइट हैंड साइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले ली। एनिमल्स आर केप्ट इन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। इसमें जू में जो एनिमल्स को रखा जाता है वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन के अंदर इनको रखा जाता है ताकि पब्लिक इनको देख सके। ठीक है ना, बेसिकली ये पब्लिक एग्जीबिशन के लिए एनिमल रखे जाते हैं। एन एरिया, अब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स सच एज हंटिंग। इसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन इनको आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, बल्कि इनको डेंजर से बचाने के लिए रखा जाता है। इसमें जो पब्लिक एग्जीबिशन है उसको वो हमारा इसका पर्पज नहीं होता, बल्कि इसमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना वो हमारा एम होता है। ठीक है। It is an artificial habitat and the animals may or may not adopt the new conditions. इसमें बस एनिमल्स को पकड़ के और एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बना दिया जाता है, चाहे एनिमल उसको एडेप्ट करे उस सिचुएशन को, यानी उस कंडीशंस को, वो कंडीशंस उसे अच्छी लग रही हो न लग रही हो। ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में द एनिमल्स आर कंजर्व विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये एनिमल्स को इस तरीके से रखा जाता है कि उनको नेचुरल, सब कुछ नेचुरल लगे, सो दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग। इस तरीके से रखा जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं सी पार्ट पे। ये सेकंड क्वेश्चन का इस सी पार्ट चल रहा है। एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इन दोनों के बारे में बताया था, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज रखा है और राइट हैंड साइड में एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रखा है। द स्पीशीज which are on verge of extinction are called as endangered species। ठीक है ना। अगर एनिमल्स जो हैं वो लगभग लुप्त होने की, गायब होने की कगार पे हो, तो ऐसे स्पेसीज को कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, अब ये बहुत कम रह गए, लगभग ना के बराबर मानिए। यह ब्लू व्हेल, इनकी संख्या काफी कम हो गई है, पॉपुलेशन काफी कम हो गई है, तो इन स्पेसीज को कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। द स्पेसीज ऑफ एनिमल और प्लांट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज। अब धीरे धीरे कम होते होते ये स्पेसीज इस अर्थ पे खत्म हो गई है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन स्पेसीज को कहा जाता है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। कैरेबियन मॉन्क सील, कैरेबियन मॉन्क सील ये गायब हो चुकी है। ग्रेट ऑंक, पैसेंजर पिजन, ठीक है ना। ऐसे ही आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ही डी पार्ट, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। जैसा हमने अपने लेक्चर में भी बताया था कि फ्लोरा का मतलब जो है वो प्लांट से है, फोना का मतलब एनिमल से। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम फ्लोरा की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोरा और राइट हैंड साइड में फोना। It is the collective name for the plant life from a particular area। ठीक है, फ्लोरा उसे कहा जाता है उन प्लांट्स को जो एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में ये जो प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको कलेक्टिवली कह दिया जाता है फ्लोरा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोप्रेज एंड
हॉकब्रीड फ्रॉम द नीलगिरी रीजन। नीलगिरी रीजन में ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये हो गई वहाँ के फ्लोरा। तो फ्लोरा इन दोनों का ही नाम हो गया। कहने का मतलब कलेक्टिव नेम है फोना, द कलेक्टिव नेम फॉर द एनिमल लाइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है फोना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे लैंगूर, टाइगर, थर फ्रॉम द नीलगिरी रीजन। अब ये जो नीलगिरी रीजन है इसमें ये जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, तो इनका कलेक्टिव नेम हो गया फोना। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लोरा और फोना में डिफरेंशिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक्सरसाइज को दोबारा बढ़ाएंगे, वो होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।